रिएक्शन इंटरमीडिएट का अब जो लास्ट इंटरमीडिएट है, सिक्स्थ इंटरमीडिएट, वो है नाइट्रीन। नाइट्रीन नाम से ही समझ आ रहा है शायद नाइट्रोजन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। पहले देखते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, तब वहीं समझ आ जाएगा कि नाइट्रीन जो है दिखाई कैसे देता है। पहला है प्रिपरेशन फ्रॉम एजाइड। एजाइड होता है N3 ग्रुप। अब कार्बन से लगा हुआ RCH2N3। अब N3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी देख लेते हैं। RCH2N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस वाले नाइट्रोजन पर एक नाइट्रोजन कम हो चुका है यहाँ, N ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव और इस वाले नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं, या तो इसको हीट करेंगे या तो इसकी लाइट में रिएक्शन कराने पर क्या होगा, यहाँ से जो N2 गैस है वो बाहर चले जाएगी। ये और नाइट्रोजन के बीच में जो है हेट्रोलिटिक बॉन्ड का क्लीवेज होगा और ये N2 यहाँ से बाहर चला जाएगा। बचेगा क्या, देखते हैं, एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं तब अच्छे समझ पाएंगे। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर पहले ही रहता है हमेशा। ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास और आ चुके हैं। अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ हुई होगी। तो जब यहाँ से बाहर निकलेगा ना, तो ये पूरे ही इलेक्ट्रॉन्स लेकर बाहर चला जाएगा। बचेगा क्या, RCH2 नाइट्रोजन, ये जो 2 लोन पेयर पहले दिखाए थे और ये वाले, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट हैं, 5 इलेक्ट्रॉन और ये छठा इलेक्ट्रॉन है, यानी नाइट्रोजन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। यानी एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है जिसको नाम है नाइट्रीन। और ये भी क्या है, एक कार्बिन की तरह न्यूट्रल स्पीशीज है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होने के कारण ये भी कैसी है, रिएक्टिव, क्योंकि इसके जो है ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव रहेगी। दूसरा भी क्या है, एजाइड ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या रहेगा, RC डबल बॉन्ड ON3, एक एसाइल ग्रुप लगा हुआ होगा। सेम कंडीशन है, हीटिंग करेंगे या फिर लाइट, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाएगी, RC डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, और इस पर बना दिए 4 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन हो चुका है नाइट्रीन का। इस पर एसाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे एसाइल नाइट्रीन, और N2 गैस यहाँ से बाहर। इधर भी क्या है, नाइट्रोजन गैस जो है बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, अब एसाइल नाइट्रीन जो है, जैसे कार्बिन का हमने रीअरेंजमेंट पढ़ा था, वैसे ही एसाइल के साथ ये एसाइल नाइट्रीन भी जो है रीअरेंजमेंट पार्टिसिपेट करती है। ये इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे और ये R ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा इधर। देखो R और N के बीच में बन रहा है बॉन्ड, RN, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यानी RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब ये जो स्पीशीज बनी है इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। साइनाइड नहीं है, आइसोसाइनेट। इसको ऐसे भी लिखते हैं RnCO। अब ये जो है, ये भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं रुकती, ये भी जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आगे रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा वो भी देखेंगे, पर फिलहाल ये 2 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद हमको और कौन सी रिएक्शन में जो है नाइट्रीन का यूज होगा वो देखना है। पहली रिएक्शन है, और एडिशन है एल्कीन के साथ में। पहली रिएक्शन है एडिशन टू ओलिफिन्स। अब ओलिफिन्स मतलब एल्कीन्स ही होता है, तो कोई भी एल्कीन ले लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक नाइट्रीन ले लेंगे। अब नाइट्रीन जो हमने पहले बनाई थी, यहाँ पे ये R ग्रुप भी हो सकता है और सिंपल CH2 भी हो सकता है, तो CH2N, और ये बन चुके हैं नाइट्रीन। जैसे पाई बॉन्ड में इंसर्शन कार्बिन का हो रहा था वैसे ही होगा, इसका अटैक इधर, इसका अटैक इस कार्बन पर, तो CH2 यहाँ पर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से एक CH2 और ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स। अब जो इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई दूसरी एल्कीन बना लेंगे, साइक्लोहेक्सीन, और नाइट्रीन कोई ले लेंगे, RN, और ये नाइट्रीन ले लिया इस बार, ये अटैक इधर, इसका अटैक इधर,
यहाँ पर नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन से लगा हुआ आर ग्रुप, ये रहे नाइट्रोजन के लोन पेयर्स। तो ऐसे जो है नाइट्रीन का रिएक्शन हम एल्कीन के साथ करा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आती है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। सबस्ट्रेट जो यहाँ पर होता है अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड ONH2 और रिएक्शन कराते हैं इसकी Br2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कोई भी बेस हम ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, और प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है RNH2। यानी जो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है ये चेंज होता है अमीन फंक्शनल ग्रुप में, और देख सकते हैं जो एक कार्बन है ये यहाँ से कम हो चुका है। तो ये कार्बन कहाँ जाता है, कैसे रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, वहीं से जो हमको आइडिया लगेगा इस कार्बन का। और जो यहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है वो भी नाइट्रीन फॉर्म होती है। सबसे पहले RC डबल बॉन्ड ONH और H, बेस क्या करेगा, एसिडिक H को बाहर निकाल लेगा, नाइट्रोजन पर जनरेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यही नेगेटिव चार्ज, चलो इसको सही से लिखते हैं, बेस ने नाइट्रोजन पर बना दिया है नेगेटिव RCN माइनस और यहाँ पर H, सॉरी नेगेटिव। उसके बाद सामने क्या है Br2। अब Br में भी पोलैरिटी डेवलप हो सकती है, एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव। ये पोलैरिटी कैसे आ रही है इसको अच्छे समझेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। ये नेगेटिव इस Br पॉजिटिव पर अटैक करेगा, Br माइनस यहाँ से बाहर चला जाएगा, RC डबल बॉन्ड ON, इधर आ जाएगा Br, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। अगले स्टेप में फिर से बेस है, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड लो चाहे KOH, कोई भी बेस यहाँ ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ये एसिडिक हाइड्रोजन को फिर से बाहर निकाल लेगा, RC डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पर ब्रोमीन, और इस पर नेगेटिव जनरेट हो चुका है। अब जैसे ही नाइट्रोजन पर नेगेटिव आएगा ये Br माइनस अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाएगा और फॉर्मेशन क्या होगा एसाइल नाइट्रीन का, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर रह जाएंगे। ये एक नई प्रिपरेशन भी सीख गए कि नाइट्रीन कैसे प्रिपेयर हो रही है बेस की प्रेजेंस में। इसके बाद क्या बताया था कि एसाइल नाइट्रीन जो है वो रीअरेंजमेंट में जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर और ये R ग्रुप माइग्रेट कर कर इधर चला जाएगा। फॉर्मेशन क्या होगा आइसोसाइनेट का, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट। नीट और जेई में दोनों बार इस रिएक्शन से बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं, तो मैकेनिज्म इसका अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद अब NaOH तो अभी प्रेजेंट है, एक बार नेगेटिव चार्ज OH माइनस ने एक्ट कर दिया एज अ बेस। अब कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन बचा नहीं है तो OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है। इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं जो कि इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहे हैं। इसकी वजह से इस कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यही O माइनस आकर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड हो जाएगा ओपन, RN डबल बॉन्ड C, यहाँ पर O माइनस और यहाँ आ जाएगा OH। अगले स्टेप में ये O माइनस वापस आता है और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा, RN माइनस C डबल बॉन्ड OH। इसके बाद क्या करेंगे वर्कअप करा लेंगे, या वर्कअप छोड़ो, इस ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का है, ये इसी को पकड़ लेगा, RNH, इस कार्बन पर O माइनस और डबल बॉन्ड O। अगले स्टेप में क्या होगा ये वापस आएगा और इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव बन जाएगा और CO2 गैस बाहर निकलेगी। और जिस भी रिएक्शन में गैस बाहर निकलती है वो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होती है क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज करती है रिएक्शन की। NH इस पर पॉजिटिव और CO2 गैस बाहर निकल चुकी है, जैसे नाइट्रोजन निकल रही थी ऊपर वाले केसेस में, यहाँ पर CO2 बाहर निकल गई। उसके बाद हम वर्कअप करा लेंगे, कोई भी एसिड का सोर्स लेकर इसको न्यूट्रलाइज करा देंगे, RNH2, ये बन जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ अमाइड वाला जो कार्बन है C डबल बॉन्ड O, ये जो है CO2 बनकर बाहर निकल चुका है, इसलिए रिएक्शन में एक कार्बन कम मिलता है और एमाइड से जो है हम अमीन तक पहुंच चुके हैं। एक बार मैकेनिज्म को दोबारा देख लो, क्या करा था हमने। सबसे पहले बेस ने क्या करा है एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाला है नाइट्रोजन से। अब ये एसिडिक इसलिए क्योंकि ये जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ऊपर से नेगेटिव
एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर बन रहा है। फिर यही नेगेटिव चार्ज है Br पर अटैक कर देगा, Br माइनस बाहर चला जाएगा। फिर OH माइनस इस एसिडिक को दोबारा निकाल लेगा और जैसे ही नाइट्रोजन पर नेगेटिव बनेगा Br माइनस बाहर चला जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा नाइट्रीन का। इसको चाहे लिख लेते हैं एसाइल नाइट्रीन। और एसाइल नाइट्रीन जो है रीअरेंजमेंट में जाती है। रीअरेंजमेंट होने के बाद फॉर्मेशन होता है आइसोसाइनेट का। ये ध्यान रखेंगे, आइसोसाइनाइड नहीं है, आइसोसाइनाइड अलग चीज़ है, आइसोसाइनेट अलग चीज़ है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन पर माइनस। फिर ये माइनस वापस आया, नाइट्रोजन पर जनरेट हुआ नेगेटिव, और उस नेगेटिव ने ऑक्सीजन का जो एसिडिक हाइड्रोजन था इसको पकड़ लिया, ऑक्सीजन पर जनरेट हो चुका है नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव इधर, ये बॉन्ड इधर, CO2 गैस बाहर निकल चुकी है। वर्कअप कराने के बाद अमीन का जो है फॉर्मेशन हो चुका है। हो सकता है अब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है टफ लग रहा हो, लेकिन बाद में हम इतने मैकेनिज्म कर लेते हैं कि ये मैकेनिज्म बहुत ही ईजी लगने वाला है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना, धीरे धीरे अपने आप ही सब कुछ याद होने लग जाएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, थ्योरी की प्रैक्टिस करोगे, सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। एक दूसरी रिएक्शन भी होती है कर्टियस रीअरेंजमेंट। यहाँ पर जो सब्सट्रेट होता है RC+OCl यानी एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप रहता है, इससे हम प्रिपेयर करते हैं अमीन को। तो पहली रिएक्शन होती है सोडियम एजाइड NaN3, Na पॉजिटिव N3 माइनस। N3 माइनस इधर अटैक करेगा, बॉन्ड होगा ओपन, RC ऑक्सीजन पर माइनस, यहाँ लग जाएगा N3 और यहाँ पर है Cl। अब जो Cl होता है ये होता है गुड लिविंग ग्रुप। O माइनस वापस आएगा और Cl माइनस को यहाँ से बाहर कर देगा। फॉर्मेशन क्या हो जाएगा RC+O और N3। इसके बाद हीटिंग कंडीशन देंगे, नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगा एसाइल नाइट्रीन का। 1 2 3 4 और नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर चली गई है। एसाइल नाइट्रीन रीअरेंजमेंट में जाएगी, ये इधर और ये इधर, फॉर्मेशन हो जाएगा आइसोसाइनेट का RN+C+O। उसके बाद वाटर का यूज़ करेंगे H2O। ऑक्सीजन के पास लोन पर अवेलेबल है, वो इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर। फिर से जैसे हमने CO2 बाहर निकाली थी OH माइनस की प्रेजेंस में, वैसे ही वाटर भी बाहर निकालेगा O माइनस और यहाँ पर OH2 पॉजिटिव। एक H इधर लगा देता हूँ मैं, एक इधर लगा देता हूँ और पॉजिटिव। O माइनस इधर गया, ये जनरेट हुआ इधर RN माइनस C+O, यहाँ पर OH ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, ये इसने पकड़ लिया। तो मैं लिख देता हूँ इसको RNH+C+OH। अगले स्टेप में क्या होगा, वापस CO2 बाहर जाएगी, ऑक्सीजन के लोन पर इधर आएंगे, ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, तो RNH माइनस। फिर वाटर होगा H2O, यहाँ से एसिडिक H को पकड़ लेंगे और ये वर्कअप कराने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाएगा RNH2 में। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट से भी हम नाइट्रीन का प्रिपरेशन करते हैं। फिर रीअरेंजमेंट के बाद फाइनल जो आंसर मिलता है अमीन मिलता है। अगर सॉल्वेंट क्या ले रहा हो, वाटर, अगर H2O या फिर OH माइनस ये दो सॉल्वेंट लिए हों तब जाके हमको अमीन फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। अगर दूसरे सॉल्वेंट लेंगे तो प्रोडक्ट जो है चेंज हो जाता है, दूसरे प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। वो भी हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करते चलेंगे, जहाँ पर भी ये रिएक्शन दिख जाएगी। बस ये याद रखना है, जो आइसोसाइनेट है ये तो हर जगह ही प्रिपेयर होगा। उसके बाद सॉल्वेंट के पास अगर लोन पर प्रेजेंट होंगे, वही जो है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक कर देंगे। उसके बेस से हम प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे। कहीं कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।